हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग जुडिशरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम विशाल सिंह है। आज हम लोग एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम लोग उन टॉपिक को कवर करेंगे जो किसी न किसी कारणवश चर्चा में रहे हैं। कहने का मतलब है लीगल करंट अफेयर्स का पार्ट रहे हैं। शॉर्ट वीडियो में 10 से 15 मिनट की वीडियो में वो टॉपिक कवर किया करेंगे हम लोग। ठीक है, जरूरी क्यों है वो कवर करना? क्योंकि अगर कोई भी लीगल टॉपिक करंट अफेयर्स का पार्ट रहता है तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं एग्जाम में पूछे जाने के, स्पेशली मेंस में पूछे जाने के। ठीक है, बहुत सारे पेपर्स हमने ऐसे देखे हैं प्रीवियसली जो कोई ना कोई टॉपिक करंट अफेयर्स का पार्ट होता है, फिर मैं देखता हूँ कि वो एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग ने चूज किया है सेक्शन 432। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट ने 432 का इस्तेमाल करते हुए बिल्किस बानो केस में जो 11 जिनको लाइफ इंप्रिजमेंट हुई थी, 11 कन्विक्टेड पर्सन को, उनको अर्ली रिलीज दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वेश्चन कर दिया है, इसलिए ये चर्चा में है। चलिए तो जानते हैं कैसे कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को अगर सेंटेंस हो गई है, सजा हो गई है, तो उसको कैसे अर्ली रिलीज दे सकते हैं, कौन कौन से उसमें लीगल प्रोविजंस हैं, कहाँ कहाँ पे दिए हुए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ ये टर्म जान लीजिए। पार्डन क्या होता है, कम्यूटेशन क्या होता है, रेमिशन क्या होता है, और रेस्पाइट क्या होता है, रिप्राइव क्या होता है। कमेंट करके बताइएगा। पावर, प्रेसिडेंट की पावर कहाँ पे होती है, पार्डनिंग पावर। ठीक है, चलिए, पार्डन का मतलब आप लोग जानते ही होंगे क्या है, एकदम क्षमा कर देना। ठीक है, बिल्कुल उसे लिबर्टी दे देना, आजाद कर देना। ठीक है, प्रेसिडेंट इस्तेमाल करता है। कम्यूटेशन, कम्यूटेशन में क्या होता है, एक सजा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर देना। फॉर एग्जांपल, किसी को डेथ पेनल्टी हुई है, डेथ से किसी और इम्प्रिजमेंट में कर देना। लाइफ इम्प्रिजमेंट हुई है, उसे 14 साल से कम में कर देना। किसी को अगर जिगरस हुई है तो सिंपल कर देना। कैसे करते हैं ये? सेक्शन 433 में स्टेट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर होती है। ठीक है, चलिए, रेमिशन क्या होता है? रेमिशन में सजा कम कर देना विदाउट चेंजिंग इस करेक्टर। कहने का मतलब है रिग्रेस से रिग्रेस ही रहेगी, लेकिन सजा कम किए दे रहे हैं। ठीक है, रेस्पाइट क्या होता है? रेस्पाइट ये होता है जब हमारे किसी स्पेशल ग्राउंड्स की वजह से उसकी सजा को चेंज कर रहे हैं, तब उनको हम रेस्पाइट करते हैं। एक कमेंट करके बताइएगा, सीआरपीसी के किस सेक्शन में दिया हुआ है पोस्टपोनमेंट ऑफ पनिशमेंट, पोस्टपोनमेंट ऑफ कैपिटल पनिशमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए, रेप्राइव में क्या होता है? रेप्राइव में जब किसी को डेथ सेंटेंस होती है तो जब तक उस पर स्टे लगाते हैं तो हम उसको रेप्राइव बोलते हैं। ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं ये टर्म, तो इन पे भी आपका क्लियरिटी होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। चलिए, जैसे हम लोग ने पता है, हम लोग को आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होती है कि किसी को भी पार्डन कर सकते हैं, सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट, जितनी भी चीज़ें हम लोग ने पढ़ी थी वो सब करने की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास सबसे पहले पावर होती है। ठीक, उसके बाद में गवर्नर्स के पास भी पावर होती है आर्टिकल 161 में। ठीक है, गवर्नर ऑफ द स्टेट होता है, उसके पास भी सेम पावर होती है आर्टिकल 161 में। चलिए, उसके बाद में आईपीसी में, सीआरपीसी में हम लोग कम्यूटेशन को लेके देख रहे हैं, हम लोग सस्पेंशन और रेमिशन को लेके देख रहे हैं कि किस किस में कहाँ कहाँ पे लीगल प्रोविजंस दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किसको पावर दी गई है? सबसे पहले प्रेसिडेंट को दी गई है आर्टिकल 72 में। उसके बाद में हम लोग देखा गवर्नर को भी दी हुई है आर्टिकल 161 में। उसके बाद में हम देख रहे हैं आईपीसी में कौन कौन से प्रोविजंस हैं। आईपीसी में सेक्शन 54 है, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। सेक्शन 55 है, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप कमेंट करके बताइएगा, जब भी कोई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कम्यूटेशन करती है तो विद द कंसेंट ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन करती है कि विदाउट द कंसेंट? प्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। सीआरपीसी में इसके लीगल प्रोविजंस कौन कौन से हैं? सेक्शन 432 है, पावर टू सस्पेंड और रिमिट सेंटेंसेस। 433 है, पावर टू कम्यूट सेंटेंस। 433A है, रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ रेमिशन और कम्यूटेशन इन सर्टेन केसेस। 434 है, कंकरेंट पावर, और 435 है। ठीक है, ये कुछ है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 432 है एंड 433 है। ठीक है, 432 पावर देता है, पावर टू सस्पेंड और रिमिट सेंटेंस, किसको? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। और 433 कम्यूट करने की पावर देता है। चलिए, दोनों को ही हम लोग देखते हैं। 432 क्या कहता है? पावर टू सस्पेंड और रिमिट सेंटेंस। ठीक है, दंडादेशों का निलंबन और परिहार करने की
शक्ति किसके पास होती है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास होती है। कब करते हैं? जब किसी भी पर्सन को सेंटेंस पास हो चुकी है, पनिशमेंट मिल चुकी है, उसके बाद एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि या तो कुछ कंडीशन लगा के या विदाउट कंडीशन लगा के या विदाउट कंडीशन में उसको क्या कर सकते हैं? उसकी सेंटेंस को सस्पेंड कर सकते हैं या रिमिट कर सकते हैं। ठीक, जब भी कोई भी एप्लीकेशन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास आती है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इसका सबसेक्शन 2 432 का 2 ये बोलता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द जज, प्रिसाइडिंग जज ऑफ द कोर्ट जो होगा उससे वो कंफर्मेशन लेंगे। ठीक है, और कंफर्मेशन के साथ ये रीजन भी दे सकते हैं। प्रिसाइडिंग जज कौन सा होगा? जिसने उसको कन्विक्ट किया था। ठीक है, उस जज से, उस कोर्ट से हम लोग एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पूछेगी। ठीक, कंफर्मेशन एक बार लेगी, कंफर्मेशन के साथ रीजन भी इनको देना होगा कि क्यों करना है या नहीं करना है। चलिए, इसका 3 432 का 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 क्या बोलता है इसका सबसेक्शन 3 कि अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने कंडीशन लगा के उसको छोड़ा है, ठीक है, कोई कंडीशन लगाई थी कि चलो हम तुम्हें छोड़ तो दे रहे हैं, रेमिट तो किए दे रहे हैं, लेकिन ये कंडीशन है, अगर वो आदमी उस कंडीशन का वायलेशन करता है तो इसको कैंसिल भी कर सकता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कैंसिल करने के साथ साथ बाकी की बची हुई सजा उसको काटनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें अगर कैंसिल करता है तो पुलिस ऑफिसर विदाउट अरेस्ट वारंट उसे अरेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, सीआरपीसी का सेक्शन बताइएगा कमेंट करके। इसका सबसेक्शन 7 ये बोलता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी? अगर वो ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन हुआ है, ठीक है, ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू द यूनियन, तो फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट होगी। ठीक, चलिए, सेक्शन 433 पावर टू कम्यूट सेंटेंस, पावर टू कम्यूट सेंटेंसेस, दंडादेश के लघुकरण की शक्ति। कम्यूट सेंटेंस में क्या होता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर होती है विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन सेंटेंस क्या कर सकते हैं? डेथ को एनी अदर पनिशमेंट में चेंज कर सकते हैं, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ को 14 ईयर्स तक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स, रिग्रेस को सिंपल में कर सकते हैं और सिंपल को फाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कम्यूटेशन की पावर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास होती है। प्रेसिडेंट के पास अपनी है, गवर्नर के पास अपनी है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास भी है। सेक्शन 432 433 दे रहा है। चलिए, क्या हुआ था? इन्हीं सेक्शंस का इस्तेमाल करते हुए, 432 का इस्तेमाल करते हुए, 433 का इस्तेमाल करते हुए क्या किया? गुजरात गवर्नमेंट ने बिल्किस बानो केस में जो 11 लोगों को लाइफ इंप्रिजमेंट हुआ था उनको क्या कर दिया था? उनको रेमिशन कर दिया था। ठीक है, बाकी की सजा माफ कर, 14 साल के बाद उनकी बाकी की सजा माफ कर दी। जनरली क्या था? उन्हें लाइफ इंप्रिजमेंट हुई थी। लाइफ इंप्रिजमेंट का मतलब लाइफ इंप्रिजमेंट ही होता है। एक केस था गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसमें क्या बोला था? सुप्रीम कोर्ट ने बोला था लाइफ इंप्रिजमेंट का मतलब लाइफ इंप्रिजमेंट, ना कि 14 साल, ना कि 20 साल। 20 साल हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? लाइफ इंप्रिजमेंट को 20 ईयर्स कब मानते हैं? सेक्शन 57 ऑफ द आईपीसी ये बोलता है फ्रैक्शन ऑफ लाइफ इंप्रिजमेंट। जब भी हमें लाइफ इंप्रिजमेंट को ईयर्स में काउंट करना होगा, ठीक, तो फिर हम उसको 20 ईयर्स मानेंगे। लेकिन लाइफ इंप्रिजमेंट का मतलब 20 ईयर्स नहीं होता, लाइफ इंप्रिजमेंट का मतलब 14 ईयर्स भी नहीं होता। यहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है कि 14 साल में छोड़ सकते हैं, लेकिन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे है। ठीक है, एज ए राइट कोई भी कन्विक्टेड पर्सन क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे लाइफ इंप्रिजमेंट हुई थी, मुझे 14 साल के बाद छोड़ दो या 14 साल के अंदर छोड़ दो। ऐसा नहीं है, ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ऊपर होता है। तो अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ऊपर है तो इसका यूज और मिसयूज दोनों ही देखने को मिलता है। अभी अभी रिसेंटली हमें इसका मिसयूज देखने को मिला। ठीक है, क्या हुआ? गुजरात गवर्नमेंट ने, गुजरात में 11 लोग जिन्हें बिल्किस बानो के रेप के केस में उम्र कैद की सजा हुई थी, लाइफ इंप्रिजमेंट हुई थी, वो सब लोग जेल में सजा काट रहे थे। ठीक, तो 14 साल कंप्लीट हो गए थे लगभग। 2018 में जो है, 2008 में उन्हें जो है लाइफ इंप्रिजमेंट हुई थी, तब से वो जेल में थे। उनके व्यवहार को देखते हुए, उनके गुड बिहेवियर को देखते हुए गुजरात गवर्नमेंट ने उन्हें रेमिट कर दिया। ठीक है, बाकी की सजा माफ कर दी, वो सब लोग बाहर आ गए। उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस ग्राउंड पे उसको क्वेश्चन कर दिया कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पर जो है वो गुजरात गवर्नमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इंसिडेंट तो जरूर गुजरात में हुआ था, लेकिन इसका पूरा ट्रायल कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। इसलिए
इस केस में जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट होगी, ना कि गुजरात गवर्नमेंट होगी। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्वेश कर दिया था। और बिल्किस बानो केस के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। एक सीरीज हम लोग केस को लेके भी आएंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग जो लीडिंग केसेस होंगे, लैंडमार्क केसेस होंगे, उनको लेके हम लोग चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। आप ऐसे अगर कमेंट करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो ऐसी वीडियो और बनाने में और मज़ा आएगा। चलिए, थैंक यू।